बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप भी मेरी तरह पुरानी बिरयानी और पुलाव से उगता चुके हैं और चाहते हैं खाने में कुछ बहुत ही डिफरेंट बनाना, तो आज हम बना रहे हैं चिकन रोस्ट पुलाव की रेसिपी। इसकी खुशबू और जायका आम रिवायती पुलाव या बिरयानी से बहुत ही मुख्तलिफ होगा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी फैमिली मेम्बर्स को और मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ सबसे पहले रोस्ट के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। 750 ग्राम चिकन के अंदर जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कप दही, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, नमक 1 चम्मच या फिर टेस्ट के मुताबिक, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्ची का पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़र्दा फूड कलर 1 चुटकी और रेड फूड कलर 1 चुटकी शामिल करेंगे। अब यहाँ पर शामिल करेंगे 1 लीमू का कंप्लीट रस। अगर आपके पास ज़र्दा फूड कलर है और रेड फूड कलर नहीं है तो आप 1 फूड कलर डाल के भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाता है, तो इसकी प्रेजेंटेशन और लुक दोनों इन्हांस हो जाती है। अब मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और कवर कर दूँगी। और यहाँ मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप लाजमी इसको ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रखें। उससे जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। चलें जी, अब यहाँ पर हमने रोस्ट को फ्राई करना है, लेकिन रोस्ट को बहुत ही हल्के से तेल के अंदर सेका जाता है। यानी बेसिकली चिकन और दही का जो अपना पानी रिलीज़ होगा ये उसी के अंदर कुक हो जाएगा। तो यहाँ बेसिकली 2 टेबल स्पून सिर्फ कुकिंग ऑयल ऐड करा है और सारे चिकन के पीसेस इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब ये जो प्याले के अंदर बचा हुआ दही है ये भी आपने ऐड कर देना है और हल्का सा पानी से खंगाल लेके भी इसके अंदर शामिल कर दें, कवर कर दें और इसको 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो हीट के ऊपर कुक होने दें। चलें जी, अब जब तक रोस्ट तैयार हो रहा है हम यहाँ पर पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। एक पतीली के अंदर शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल करें। गैस का फ्लेम आपने मीडियम हाई रखना है और प्याज को बस इतना ही फ्राई करना है कि इसके एजेस हल्के हल्के से ब्राउन होने लगे और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इससे ज़्यादा आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना। अब यहाँ पर मिक्स खड़ा गरम मसाला ऐड कर देंगे, जिसके अंदर शामिल है 1 चम्मच ज़ीरा, 3 से 4 साबुत काली मिर्चें, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 सब्ज़ इलायची। अब यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चों को, जो कि मोटी हैं और ज़्यादा तीखी नहीं हैं, उनको बिल्कुल बारीक क्रश कर लिया है और उसको भी प्याज के साथ ही हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब आप हरी मिर्चों को ऑयल के साथ फ्राई करेंगे तो इसका तीखापन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 चिकन स्टॉक क्यूब शामिल करूँगी और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक स्लाइस करके भी ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने से हमारा पुलाव बहुत ही जूसी बन के तैयार होगा। तो बस सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अब बारी आती है स्पाइसेस की। तो चावलों के हिसाब से हमने नमक को ऐड करना है। 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल करा है, आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और धनिया पाउडर जाएगा यहाँ पर 1 चम्मच। स्पाइसेस का लेवल आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल बैलेंस्ड स्पाइसेस ऐड करे हैं। अच्छे से मिक्स कर लें और मसाले को बिल्कुल सॉफ्ट कर लीजिए। जब मसाले में से तेल सेपरेट होता दिखाई दे, उसी स्टेज पे आपने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से एक बार फिर मिक्स कर लें और इस बात को मेक श्योर कर लें कि इस स्टेज पे जो टमाटर है और प्याज है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट होके घुल चुके हों। अब बारी आती है इसके अंदर चावल ऐड करने की। यहाँ मैंने 3 कप चावल यानी 750 ग्राम चावल बहुत अच्छे से 15 से 20 मिनट भिगोए और 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिए थे। अब यहाँ पर चावलों को मिक्स करने के बाद शामिल करेंगे पानी, तकरीबन 3 ग्लास। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब तक चावलों के पानी में उबाल आता है हम रोस्ट की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रोस्ट बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, गल चुका है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत कलर इसके ऊपर आया है। बस अब हमने क्या करना है, इसका स्टोव ऑफ कर देना है क्योंकि चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है। साथ ही इसके नीचे जो हल्का सा मसाला बाकी है ये भी पुलाव के अंदर ऐड कर देंगे। तो चलें जी, रोस्ट तो हमारा डन हो चुका है। अब हम पुलाव को भी एंड करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पुलाव के अंदर पानी खुश्क होने पे है। अब खुशबू के लिए यहाँ
1 चम्मच केवड़ा वाटर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बिल्कुल जब पानी दम लगाने जितना रह जाए तब जो रोस्ट के पीसेस हैं वो हमने ऊपर ही इसी तरीके से ऐड कर देने हैं। फ़िलहाल हमने इसको मिक्स नहीं करना। तो रेसिपी अगर इस स्टेज पे थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। अब इसको कवर कर देंगे और कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए दम लगा देंगे। उसके बाद आप चेक कर लें, जब चावल बहुत अच्छे तरीके से डन हो जाए तभी आपने इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करनी है। तो माशाल्लाह खुशबुओं से भरा हुआ बहुत ही डिफरेंट हमारा रोस्ट पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप इसको सर्व कर सकते हैं सैलेड के साथ, रायते के साथ, मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियों के साथ और हाँ, अचार के साथ। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो जहाँ फीका पुलाव लगता है या बिरयानी खा के दिल भर जाए तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। आज की वीडियो का गोल है 50 लाइक्स, तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू।